तो थॉरचेन हमारे चैनल का वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन जिसको हमने बताना स्टार्ट किया था अर्ली डेज में, शायद $8 के अराउंड, और वो $11-10 तक चला गया था। उस कॉइन का फॉल आ गया है 87% से ज़्यादा ये कॉइन गिर चुका है। बिटकॉइन के पेयर में ऑलमोस्ट ब्लीड कर चुका है, ख़त्म ही लग रहा है गेम इसका। लोग बहुत ज़्यादा बीरिश हैं, फंड बना रहे हैं। क्या असलियत है, क्या रियलिटी है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए। ये थॉरचेन के ऊपर मेरी चैनल पे पहली वीडियो नहीं है। जब मैंने 2021 में जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने थॉरचेन समझाना, एजुकेशनल वीडियोस, उसके बारे में चार्ट, सब कुछ डालना स्टार्ट किया था। उस रन में हमने इसको $16 तक पकड़ा था, तब गया था $2-3 से $16 गया था। इस बेयर रन में फिर पकड़ा था, आपकी $11 पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन रीसेंट के कई हफ्तों में आपने मेरा स्टैंड देखा होगा कि ये बिटकॉइन के पेयर में जब ये ब्लीड कर रहा था तो मैंने मोस्ट लाइकली आपको बताया था कि ये थोड़ा सा गिरेगा, जहां कि मेरा भी अनुमान ये नहीं था कि इतना बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स इस तरह से हो जाएगा इस कंपनी में और ये यहां पर इस सपोर्ट को भी तोड़ देगी। मेरा ये अनुमान था। जब इसने यहां ब्लीड करना स्टार्ट किया था तो वीडियोस में मेंशन करके मैंने आपको ये बताया था कि ये येलो लाइन तोड़ के ये यहां पे बिटकॉइन के पेयर में आएगा। दैट मींस कि बिटकॉइन के कंपैरिजन थॉरचेन थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने वाला है अगले कुछ दिनों में। इतनी उम्मीद थी कि भाई $3 $2 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि जितना अभी चल रहा है उतना आएगा। तो अब आगे क्या होगा, पहले हम इसकी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। चार्ट्स भी मैंने फ्रेश बनाया आपके लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो लेट्स गो इनटू द चार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजों को। I am not a financial advisor. Everything that is said in this video is purely based on research and education purpose. ठीक है, ताकि आप यहाँ पर कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लो कि फिर आप भी ऐसे का टाइप के कॉइन्स में ऑल इन हो या फिर कुछ ऐसा करो। ठीक, अब देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थॉरचेन में जब हम आते हैं तो हमारे पास पहले तो हमें ये याद करना है कि एक हफ्ते पहले हमने इसकी बात करी थी अपनी वीडियो में। ये जून 24 की वीडियो है, जब थॉरचेन शायद 2.2 समथिंग चल रहा था, तो थॉरचेन ने अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी। ऐसा क्यों किया था वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। छोटी सी चीज़ है, छोटा सा समझ लो कि थॉरचेन प्रोटोकॉल ना कोलैटरल बेस्ड प्रोटोकॉल था, यानी कि आप इससे लोन ले सकते हो या फिर आप इसमें अपना BTC देके फिर या फिर आपके पास कोई एसेट्स हैं आप वहाँ पर जमा करके आप उससे लोन उठा सकते हो। ठीक, अब इस तरह की सर्विस में एक इश्यू तब आ जाता है कि इनके पास लोन ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और रिपेमेंट इनका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनका एक्यूमुलेटेड डेप्ट जो था वो $200 मिलियन तक पहुंच गया। यानी $200 मिलियन ये गायब चल रहे हैं अपनी ट्रेजरी से, जो इनका दूसरों को दिया रखा है डेप्ट में। अब ये जो डेप्ट है ये लेंडिंग सर्विसेज से आया, ये मैं बता चुका हूं। थॉरफाई नाम की इनकी लेंडिंग सर्विस है, वहां से आया है। ठीक, अब इस पूरी लेंडिंग सर्विस को तो रोक दिया इन्होंने कि अब फर्दर लोन ये नहीं देंगे, तो 200 मिलियन पे अभी इनकी प्रॉब्लम रुक गई। लेकिन अब यहां पर इश्यू ये है कि इन्होंने डर के मारे कि मतलब आगे कोलैप्स ना कर जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, तो थॉरचेन ने अपनी सर्विसेज जो है लेंडिंग की जब रोकी तो उसकी वजह से लोग बेरिश हो गए एंड दैट लीड टू अ सिग्निफिकेंट फॉल, और वो हमें देखने को मिलता है यहां प्राइस के अंदर। ठीक, अब यहां पर इस पूरे चार्ट को मैंने फ्रेशली प्रिपेयर करा है सुबह से बैठ के। इसमें मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती कि ये जो GP सप्लाई थी ये यहां पे ब्रेकडाउन देके हमें 89% दी थी क्रैश, और ये क्रैश आया था अराउंड जून मई से, यहां पर इस दौरान मार्च 2022 से जून 2022 के अराउंड भी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा गिर गया था। अगर आप रून को बिटकॉइन पेयर में देखोगे तो 70-72% तक रून जो है ब्लीड कर चुका था। अभी के करंट टाइम फ्रेम में बताऊं तो रून जो है 87% बिटकॉइन के पेयर में ब्लीड कर चुका है। ठीक है, सो बिटकॉइन के पेयर में क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटकॉइन के पेयर में इसको हमने आपको बाउंस भी बताया था और बहुत सारी चीजें समझाई थी कि ये उठ सकता है, तो क्यों ना गिरने के बाद समय भी हम बिटकॉइन के पेयर में इसको एनालाइज करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी रिसेंट में इसमें क्या हुआ है कि GP यहां की बनी, यहां से एक विक बनाया इसने थॉरचेन को, आप देख सकते हो वहां एग्जैक्टली एक विक देके इसी सप्लाई जोन में ये रिजेक्ट कर गया, जो कि अराउंड $11-11.5 का था। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं 2024 के मार्च की। ठीक, उसके बाद इस पूरे जोन से नीचे का GP जो बन के आता है वो ये आता है सप्लाई जोन, और 6.8 से लेकर 8.6 के बीच में सप्लाई था, जहां पर आप देखोगे फिर से एक टॉप बना हमें। ठीक, यहां पर देखने को मिला। अभी तक ये थ्योरी सही है, और थॉरचेन यहां से जो गिरा है वो ऑलमोस्ट 93, शुरू में ये 2.8 तक गिरा, जहां पे मेरा अनुमान था इसको रुकना चाहिए था, जहां पे मैंने बोला भी था कि हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अब ऐसी चीजें जो है क्रिप्टो में अगर तुम हो तो ये रोज का काम है, और ऐसी चीजें बहुत होती हैं। आप चाहे लूना के क्रैश, कुछ लोग लूना से कंपेयर करें, मैं बताता हूं लूना की तरह ये नहीं है। लूना में अंदर काम हो रहा था,
लूना कोलैप्स एक अलग वे था, एक अलग कैटेगरी थी पूरी डिफरेंट। रून की कैटेगरी डिफरेंट है, रून में टीम है, रून में वर्किंग 4-5 साल से चल रही है। लूना एकदम इंस्टेंट आके उठ के चला गया, गायब भी हो गया, ठीक है। उसके पीछे और भी रीजंस थे, क्योंकि मार्केट्स की वजह से भी। अब जैसे रून है, रून पिछले काफी दिनों में यहां पर गिर रहा था, इस मूवमेंट यानी ऊपर 7 से लेकर 2, ढाई, $3 का मूवमेंट तो हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट आया, ये 2.8 टूटने के बाद डायरेक्ट $1 आ जाना, ये थोड़ा बेरिश था। बट मैं एक बात बताऊं आपको कि जो चीज यहां हुई थी ना अराउंड अप्रैल 2022 में, वहां देखोगे रून 89% डंप कर गया था, सीधा $13 से आ गया था 1.4 पे, ठीक। और अगर हम यहां पर बात करें अभी क्या हो रहा है, अभी भी 87% तक का डंप हमें देखने को मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है आसिफ भाई आपका? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोटोकॉल जितना भी खराब हो, कुछ भी हो, अगर उसमें किसी भी तरह का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान आ जाता है, कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है, फिर उसको कोई बचा लेता है। रूमर्स ऐसे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट शायद एक्वायर करे थॉरचेन को, ऐसा बोला गया। अब उसके बाद में पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चार्ट एनालिस्ट हूं तो मैं उस चीज़ को ही आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पर रून के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और ये इस वजह से फॉर्म होता है। मैं दिखाता हूँ किस वजह से फॉर्म होता है। इसकी हिस्ट्री पीछे जाती है। जब आप इस बॉक्स को देखते हो तो आपको दिखता है यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था 2020 में, और बिफोर मतलब मूविंग अप, मतलब उसके बाद ये ऊपर गया था। लेकिन उस पूरे एरिया को हम एक सप्लाई मान सकते हैं, जहां पर इसने मल्टीपल टाइम एक रिवर्सल कैंडल दी है, ठीक। अब ये जो सप्लाई जोन है, हमने एग्जैक्टली उसी को मार्क करा, उसी को टैग करा। आज सुबह की बात है, हम शायद 96 सेंट तक गए थे, ठीक है। तो $1 तक चले गए, और ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बताया जा रहा है। पूरे चार्ट को तुम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो। इस चार्ट को मैं प्रो ट्रेडर्स के अंदर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। अगर तुमने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे होगे, ठीक है। तो ये देखना, अब ये जो पूरा फॉल आया है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ये तो हमें साफ पता चल रहा है, बिकॉज विक जो बनी है ना, ये जो तुम्हारी विक बनी है, ये ऑलमोस्ट आई गेस 31% की विक बनी है, ठीक है। अब अगर 31% की विक है तो डिमांड तो है। अब थॉरचेन को चाहिए क्या, वो मैं बताता हूं। इसके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे, वो यही प्रीवियस सपोर्ट्स होंगे, जो अब सप्लाई बन जाएंगे, जो कि अराउंड था 3.5 से $2.8 के बीच का, ठीक। तो इस सपोर्ट को हमें देखना है कि ये फ्लिप होता है कि नहीं। थॉरचेन को अगर बुलिश होना है तो इसके ऊपर आना होगा 2.8 के, एंड देन उसके बाद फिर ये अपनी कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी के लिए थॉरचेन में खराब चीज यही है कि ये ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड है। आप एफवीजी कह लो, आप जो भी कहो, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसे फिल करना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल फिल करता है, अभी हमें 2-3 कैंडल्स देखनी होंगी कि डेली आगे कुछ घंटों में, या फिर ऐसी कोई कैंडल बने जो ग्रीन हो। 1-2 कैंडल्स अगर ग्रीन बनती हैं, ये सेल ऑफ रुकता है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि रून जो है वो एंड कर रहा है अपने जो है पूरा डाउनफॉल को, ठीक है। सो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक। अब रून में और चीजें क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। वीकली में ओवरसोल्ड है, मंथली में ओवरसोल्ड है, बाकी चीजें तो सब सही लग रही है। अब हम बिटकॉइन के पेयर में इसको देख लेते हैं। बिटकॉइन के पेयर में भी वीकली में काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा है, यहां पे टॉप बना के उसके बाद ब्लीड ही करता रहा, और काफी ज्यादा नीचे भी आ गया, ठीक। अब बिटकॉइन के चार्ट में भी ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा, यहां पे पूरा का पूरा एक एरिया था। इसको आप अगर ग्रे जोन को पूरा बढ़ाना चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर आप पूरा ग्रे जोन को बढ़ाओगे तो आपको दिख जाएगा ये पूरा मूव जो जोन है, एक अच्छा रून का बिट जोन हो सकता है, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो, ठीक। मैं वो रिस्क ले रहा हूं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। मैं ले रहा हूं, कल को आप ये ना कहो कि आपने नहीं बताया, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक। अब मैंने परसों नरसों आप लोग को याद होगा कि लाइव में भी बताया था कि मैंने बिटकॉइन शॉर्ट किया था, ठीक। बिटकॉइन शॉर्ट करके डिसेंट प्रॉफिट हमारा हो गया था। उस प्रॉफिट को अगर मैं रून में डालता हूं तो वो एक तरह से मेरा हीरो जीरो ट्रेड होगी, लेकिन अगर वो यहां से चलता है तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, तो सबको पता है, ठीक। अब यहां से मैक्स रिकवरी अगर 2.6 2.7.6 तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करा, लेकिन एटलीस्ट 2.7 रियलिस्टिक टारगेट, 2.7 से 3.4 लेकर चलूंगा। लेकिन एक चीज समझना, रून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 77 से $1 के बीच में कहीं रुक जाना, उसके नीचे ना जाना। क्यों? क्योंकि वो 2023 का बॉटम था, और उससे नीचे हम लोग कब तक नहीं गए, 2020 से नहीं गए। तो 2020 से 2025 लाइक 5 ईयर्स का ये एक सपोर्ट एरिया होगा जिससे नीचे हम कभी नहीं आए। अगर उसके नीचे आ गए तो चीज़ें बहुत बेरिश हो जाएंगी, एंड वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड 34 सेंट्स। इसलिए बोल रहा हूँ, रिस्क मैंने बताया है आपको, मैं रेडी हूँ। 34 सेंट्स अगर आता है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, और मोस्ट लाइकली अगर मैं और मनी ले सकता हूं तो उससे यहां पर इस जोन में एक और बार बाय करूंगा अगर मिलता है तो, ठीक। लेकिन बात यह है कि मेरा ये कहना है, अब देखो समझाता हूं कि क्या बुलिश केस है और क्यों ले रहा हूं। देखो
टीए वाइज तो चीज़ें ठीक है, मतलब ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड है, काफ़ी ज़्यादा सही ओवरसोल्ड है, चीज़ें ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ चीज़ें, यहाँ पर और चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। थॉरचेन का फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोग्राम है उसमें ये कर क्या रहा है, उनका कहना क्या है, इन्होंने 90 दिन के लिए जो है क्रेडिट एक्टिविटीज रोक दी हैं, ठीक है, पोटेंशियल कोलैप्स ना हो इसलिए रोक दी। दूसरी चीज, इस दौरान ये एक सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं। इसका एक प्रपोजल है जो ये कहता है टोकनाइज ऑल लेंडिंग एंड डिपॉजिटर क्लेम्स, क्रिएटिंग अ सिस्टम वेयर देयर दीज टोकनाइज क्लेम कैन बी ट्रेडेड और ऑक्शनड ऑफ, प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म। मतलब जितना डेप्ट है उसको हम टोकन में क्रिएट कर दे, जैसे आप कंट्रीज का सुनते हो वो बॉन्ड्स क्रिएट कर देते हैं अपने डेप्ट का, ठीक है। तो वैसे अगर जो तो इसके बहुत हार्डकोर फैन होंगे वो उस डेप्ट को ले लेंगे और वो पूरी भी कर सकते हैं डेप्ट को। अ पोर्शन ऑफ द सिस्टम्स इनकम लाइक 10% विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स रीपेइंग दिस टू। ये एक हो सकता है कि सिस्टम की जो इनकम है वो 10% रीपेइंग में जाए टोकन की डेप्ट में, लेकिन ये टाइम ले लेगा। और एक चीज और है कि यहाँ पर फर्दर मिंट नहीं होंगे, ठीक है, रूल। दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने ये भी बताई है कि एक्सपर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि थॉरचेन जो है सिक्योर करे 50 से 100 मिलियन फंडिंग, ठीक है, वेंचर फंडिंग, यानी किसी से इन्वेस्टमेंट उठाए, जैसे वजीरेक्स को आपको बताया था मैंने। तो ये फंडिंग अगर उठा लेते हैं 100 मिलियन तक की, तो 100 मिलियन ये उधर रेवेन्यू से दे देंगे, बाकी 100 मिलियन देने इनको जो भी हैं क्रेडिटर्स को, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अब इसमें नाम आ रहा है ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है, X1 जो फ्रॉड ट्रस्ट वॉलेट टू एक्वायर थॉरचेन को कर सकते हैं एक्वायर, अगर होता है तो फिर यहाँ पर इसको बचाया जा सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट को। वाइल द लैंडिंग एंड सेविंग फीचर्स आर पॉज, थॉरचेन एंश्योर दैट इट्स कोर फंक्शनैलिटी लाइक क्रॉस चेन, जो क्रॉस चेन स्वैप वगैरह था वो चीज़ एक्टिव है, ये बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट पे विश्वास भी रखता हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के इतने खराब से खराब दिन में भी आपको अगर यूज़ करना है ना, जो मेन इसका फंक्शन था कि स्वैप कर सकते हो आप BTC वगैरह को, तो वो चीज़ भी आपको दिख रही है कि वहाँ पे चल रहा है। दिस इज टू मेंटेन यूजर ट्रस्ट एंड नेटवर्क वायलेबिलिटी ड्यूरिंग रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक। अब वोटिंग चल रही है रिस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम्स में, इसमें वैलिडेटर नोट्स काफ़ी छोड़ रहे हैं थॉरचेन को, लेकिन यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकलता है तो इसमें एक सोल्यूशन ये भी है कि न्यू रून्स नहीं मिंट करेंगे, जिसकी वजह से शायद तो रून की वैल्यू को स्टेबल कर दिया जाए, जिससे सप्लाई रोक दी जाए, जिससे यहाँ पर बर्न भी कर सकते हैं या फिर न्यू मिंट होने से भी रोक दे रून, जिससे क्या हो जाएगा, रून की सप्लाई थोड़ी कम होगी तो वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। ओवरऑल पता है तुम्हें इसकी टीम के ऊपर पूरा क्या मतलब प्रेशर आया हुआ है, अभी ये आया हुआ है कि ये टोकन की वैल्यू को उठाएं, यानी जो $1.20 आप देख रहे हो ना, 27 सेंट, उसी को उठाने का ही प्रेशर है। तो जब पूरा एक इतना ब्रिलियंट टीम जो थी जिसने 5 साल से एक प्रोटोकॉल को चलाते रखा, उसके ऊपर ये प्रेशर है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। मेरा जो बेट है वो उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों है, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पर फंडिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अब मैं सेंटिमेंट वाइज बताऊं, लोग शॉर्ट करके बैठे हैं इसको बहुत ज्यादा, ठीक। लोग शॉर्ट करके बैठते हैं तो मुझे आती मजा लॉन्ग करने में, ठीक। अब ऐसे में हाथ जलता है, लेकिन मेरा यही तरीका रहा है और आप इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर ये रून की बर्निंग या फिर और चीजें कर देते हैं तो मेरे ख्याल से थॉरचेन में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो ये एक पूरी एनालिसिस थी, मैंने आपको समझा दिया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और अगर ये उन ऑप्शंस पे वर्क करते हैं तो इस प्रोटोकॉल को बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अपना घबराओ मत, अगर तुम रून के होल्डर्स हो तो घबराओ मत। यहाँ पर टीम जो है वो आपसे भी, आपका जैसे आपका, आप मान लो कोई ऐसे बंदे हो जिसका 5 लाख 3 लाख 1 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक, मैं ऐसे सोचता हूं, और एक टीम है जिसकी पूरी जिंदगी, या फिर जिंदगी नहीं कहूँगा, 5 साल 10 साल पिछले उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको एक बेबी की तरह पैम्पर करने में, उसमें सिस्टम फॉल्ट कोडिंग सब कुछ करके, आपको याद होगा थॉरचेन में बहुत ज़्यादा कोड एक्टिविटीज़ थी, डेवलपर एक्टिविटीज़ भी। तो अगर वो टीम लगी हुई है, अगर वो टीम किसी प्रोजेक्ट को नहीं बचा पाई तो फिर हमारा पैसा क्या ही है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी ही है जहाँ पर आप बेट करते हो ओवर द टीम, और इसीलिए मीम कॉइन्स भी इसीलिए चलते हैं क्योंकि आप उसमें बेट करते हो कम्युनिटी के ऊपर कि कम्युनिटी स्ट्रांग है कि नहीं। जहां कम्युनिटी ने भरोसा खोया वहां गए, जहां टीम ने किसी प्रोजेक्ट के हिम्मत तोड़ दी वहां पे वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि जो टीम है वो बहुत सॉलिड है, वो यहां पर कोई ना कोई काम निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, और अगर नहीं भी करा तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा BTC शॉर्ट का प्रॉफिट चला जाएगा, या फिर मेरे जो स्पॉट में रखे रून है वो चले जाएंगे, जिसको मैं मान के ही बैठा हूँ, क्रिप्टो में मैं आया हूँ, तो वो लॉस तो मतलब उसके लिए रेडी होना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक। सो दैट वाज माय टेक। अगर आपको थॉरचेन की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।